हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट JRF विद प्रीति। और पेपर 1 की तैयारी के साथ साथ हम जो है काफ़ी सारी चीज़ें भी यहाँ पर शेयर करते हैं। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बारे में बात करने वाले हैं। PhD इंटरव्यू के बारे में बात करने वाले। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और बताया था आपको कि जो है इंटरव्यू वहाँ पर जो है हेल्ड हुआ था, मतलब रखा गया था। इंटरव्यू था अभी लास्ट 17 अक्टूबर को, तो उसका रिजल्ट भी आ चुका है और मैंने वहाँ पर जो है इंटरव्यू दिया था। तो उसी की चर्चा आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूँगी और आपको आगे के लिए यानी कि अब जहाँ पर भी आप इंटरव्यू देंगे उसमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है कि आपको क्या कैसे तैयारी करके जानी है। क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मेरे माइंड में भी थे, लेकिन इससे पहले जो है मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और अपने माइंड को थोड़ा कूल डाउन किया था और समझा था कि किस तरीके से जो है हमें इंटरव्यू में अपेयर होना चाहिए और क्या चीज़ें हमसे जो है डिस्कस की जाती हैं, क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। या फिर क्योंकि हर एक एस्पिरेंट का, हर एक कैंडिडेट का एक माइंड में ये हमेशा थॉट रहता है कि भाई इंटरव्यू में क्या पूछेगा, जो इंटरव्यूअर है वो हमसे क्या पूछ सकता है, क्या नहीं पूछता। तो जो नए होते हैं, जो लोग पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट से गाइस शेयर कर दीजिए सबसे पहले वीडियो को। जिसने भी अभी तक शेयर नहीं किया है फटाफट से शेयर करना है आपको। पहले शेयर करने के बाद वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए, बहुत काम की। क्यों हम इस पे बात करेंगे और एक्सपीरियंस जो है मैं पूरा आपको बताऊंगी, कैसे बिल्कुल स्टार्टिंग टू एंड बताना है मुझे आपको कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो आई होप सबने शेयर कर दिया होगा और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिख रहा है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की आगे अपडेट्स जो है पाने के लिए पेपर 1 की तैयारी के लिए, जो कि हम हिंदी में करते हैं। दिस कोर्स इज बिल्कुल जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं उसी के हमारे टेलीग्राम चैनल पर। चलिए तो अब आ जाते हैं हम अपने आज के विषय पर, चर्चा करते हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करूंगी कि हाँ, जो यूनिवर्सिटी है वो महेंद्रगढ़ में, मेनली महेंद्रगढ़ में है, थोड़ा अंदर की तरफ है। मतलब थोड़ा अंदर जाना पड़ता है ट्रेन से। अब अगर आप उतरेंगे तो थोड़ा सा अंदर आपको वो पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरफ जाना पड़ेगा आपको। ऑटो या फिर बसेस वगैरह भी जाती है, तो आप उसको लेकर जा सकते हैं। तो इंटरव्यू से एक दिन पहले ही मैं पहुंच गई थी, 16 को मैं पहुंच गई थी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 16 को मैं पहुंच चुकी थी वहां पर, और मैंने आपको जो है दर्शन भी करा ही दिए थे वहाँ के, कि मतलब दिखा दिया था कि हाँ भाई ये यूनिवर्सिटी है। तो इंटरव्यू था 17 अक्टूबर को, यानी कि 17 तारीख को इंटरव्यू था सुबह 9 बजे का। तो 9 बजे मैं पहुंच गई। उससे पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए थे। फिर रजिस्ट्रेशन चालू करवाया। रजिस्ट्रेशन मतलब कि जो कि एक नॉर्मल वहाँ पर उनका प्रोसीजर है कि भाई जो भी आया है उसका अटेंडेंस वगैरह लेकर रखना, और जो कि इंटरव्यूअर को वो दे सके जो वहाँ पर बैठे आपका इंटरव्यू लेने के लिए। तो वो रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन के बाद मेरे से पहले कुछ लोग गए, 10 लोग, ऑलमोस्ट 9-10 लोग मेरे से पहले जा चुके थे। तो जैसे ही मैं इंटरव्यू में गई तो सबसे पहला जो सवाल होता है वो क्या होता है, तो सबसे पहला सवाल यही होता है, वो आपको कंफर्टेबल कराना चाहेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। कंफर्टेबल देखो, उनको भी पता है कि बच्चा थोड़ा घबरा सकता है, या फिर अब आए हैं आप लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि कई बार हम नर्वस हो जाते हैं और जाहिर सी बात है हो भी सकते हैं। यही मतलब इट्स नेचुरल, बहुत ही नेचुरल है। अगर आप नर्वस होते हैं तो बस अपने आप को वापस से जो है आपको ये कर लेना है कि जैसे कि मेरे एक सर ने मुझे इंटरव्यू जाने से पहले बोला था कि देखो सामने जो इंटरव्यू बैठा है वो शेर नहीं है, तुम्हें खा नहीं जाएगा। वो भी इंसान है, वो भी इतनी नॉलेज रखते हैं, कोई बात नहीं, तुम भी कम नॉलेज लेकर नहीं जा रहे हो। अगर तुम जा रहे हो तो पढ़कर जा रहे हो, ऑफकोर्स अपना थीसिस लेकर जा रहे हो, और जो मतलब सॉरी अपना थीसिस नहीं, अपना सिनॉप्सिस लेकर जा रहे हो। थीसिस तो आपको आगे बनानी है, तो अपना सिनॉप्सिस लेकर जा रहे हो। तो सिनॉप्सिस में भी आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, तभी तो वो बन पाया ना, 7-8-10 पेज का जो भी बनाया आपने सिनॉप्सिस। तो वो भी, इस पर भी बात करेंगे कि सिनॉप्सिस क्या है। अगर आप चाहेंगे कि सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, उसके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, उस पर भी हम एक डिस्कशन जरूर रख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, आपका जर्नल इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले हम मेरा जर्नल इंट्रोडक्शन लिया, नाम पूछा, क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, इस सब चीजें पूछी कि आप क्या मतलब आपका JRF है या नहीं है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हाँ, मैंने बताया कि हाँ मेरा JRF है। और कब हुआ उन्होंने पूछा, मैंने बताया कि हाँ भाई तब तब हुआ, ऐसे हुआ। फिर उसके बाद जैसे ही ये जो इंट्रोडक्शन है ये खत्म हुआ, आइस ब्रेकिंग हुआ, जैसे ही ये चीज खत्म हुई तुरंत वो लोग किस पर आए, तो क्वेश्चन जो है शुरुआत होती है आपके सिनॉप्सिस से। तो जो भी आप सिनॉप्सिस लेकर जा रहे हैं, यानी कि जो भी आपका टॉपिक है
वो बहुत ही आपको क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में एकदम क्लियर रहना चाहिए चीजें कि आपका टॉपिक किससे रिलेटेड है, कहाँ पर क्या चीज रखी है आपने, क्यों वो रखना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं, उस पर काम क्यों करना चाहते हैं, ये भी क्वेश्चन होता है। तो जो भी टॉपिक आप ले रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ये बात सबसे पहली बात है, ठीक है। और जो भी आप सिनॉप्सिस बना रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आपने क्या लिखा है, उसके अंदर कहाँ कहाँ से लिखा है, ये भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने यही किया था कि मेरा जो टॉपिक है, जो मैंने चूज किया है अपना टॉपिक, उसके ऊपर जो है मैं काम क्यों करना चाहती हूँ। तो मैं ये वाला बात आपसे ही पूछी जाएगी, तो जो भी आपका टॉपिक है तो आप उस पर क्यों काम करना चाहते हैं, ये आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप इस पर क्यों काम कर रहे हैं। काम कम हुआ है या फिर आगे फ्यूचर में वो काम आ सकता है। मतलब देखो, रिसर्च हम क्यों करते हैं, कोई भी रिसर्च या शोध हम क्यों करते हैं, ताकि आगे आने वाली जनरेशन के वो काम आ सके, है ना, आगे जो है हमारे काम में आए, वो यूज हो सके उसका, और उसका जो है सही तरीके से यूज हो सके, ये तो वही चीज है। तो वो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे कि आप इस टॉपिक पर ही काम क्यों करना चाहते हैं, वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए क्या ये मैं इसलिए करना चाहती हूँ। दूसरा, फिर आपके टॉपिक, यानी कि वो इधर उधर जाएंगे ही नहीं, जो आप सिनॉप्सिस लेकर जाएंगे अपने, उसी के अंदर से सारा क्वेश्चन आने वाले हैं, उसी के अंदर से आप सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। यानी कि सीधी सिंपल बात यह है कि उसी में से आपसे जो है सारी चर्चाएं होंगी, उसका एक एक शब्द जो है, देखिए पहला तो हमें प्रिंट कराना पड़ता है, तो उसका शब्द सही होने चाहिए, मतलब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वो मिस्टेक बहुत जल्दी पकड़ लेंगे क्योंकि सारा तो वो देखते हैं, क्योंकि कम से कम 4 to 5 मिनिमम टू मिनिमम 4 to 5 लोग पैनल में होते ही हैं, और वो सब लोगों के पास सिनॉप्सिस होती है, और वो सब लोग तो एक नहीं देखेगा, दूसरा देख सकता है, तीसरा देख सकता है। तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी सिनॉप्सिस में, अच्छे से उसकी प्रूफ रीडिंग करके ही जो है आप फाइनल प्रिंट दें, ठीक है। पहली चीज मेरे से गलती हुई इसलिए आपको बता दे रही हूँ पहले ही, तो मतलब उन्होंने पकड़ी नहीं, लेकिन मुझे खुद ही समझ में आया था कि वहां पर वो गलती, लेकिन वहां तक वो लोग पहुंची नहीं, ठीक है। तो गलती नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं सवालों पर। तो पहला सवाल मैंने आपको बता दिया कि आप ये टॉपिक क्यों चूज कर रहे हैं, ये पूछा जाएगा। दूसरा सवाल अब जो करेंगे, तो दूसरा सवाल ये होगा आपसे कि ये जो टॉपिक है, आप आगे इस पे और क्या क्या चीजें लेकर आप काम कर सकती है, कौन सी किताबें यूज करेंगे, कौन सी मैगजीन्स यूज करेंगे, यानी कि पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र आपसे पूछे जा सकते हैं, अगर वो उससे रिलेटेड हैं तो कौन सी मैगजीन्स में ये काम लिखते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी राइटर पे लिख रहे हैं पर्टिकुलर, एक छोटा सा एग्जाम्पल, जर्नल एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जैसे कबीर, निराला, इन पर बहुत काम हुआ है। तो आधुनिक की बात करें तो अलका सरावगी जी हैं, और जो है बहुत सारे हमारे दुष्यंत जी हैं, इनके ऊपर काम हुआ है। तो ये कौन सी मैगजीन्स में लिखते हैं, इनके आर्टिकल्स कहाँ पे छपते हैं, वो सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो भी आपको पता होने चाहिए कि मैगजीन्स और मतलब ये पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, उनसे जुड़े हुए सहायक ग्रंथ जो है आप किस किस का यूज कर सकते हैं, तो ये आपसे पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन ये हुए, 2 में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं साथ साथ ही। तीसरा प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि अगर मान लीजिए ये टॉपिक अब नहीं होता है तो आप कुछ और करना चाहेंगे, मतलब मान लीजिए ये टॉपिक सेलेक्ट नहीं होता है, आपको कुछ और करना कहा जाए कि आप कुछ और अच्छा सोचिए, तो ये भी दिमाग में रख कर जाइएगा कहीं ना कहीं कि मान लो ये नहीं तो कुछ और भी हो सकता है। हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट काम है, मैं समझती हूँ ये काम बहुत डिफिकल्ट है कि हम एक टॉपिक पे तो काम कर ही रहे हैं, दूसरा एक और लेकर आ जाओ हमारे सर के ऊपर। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही, इन जनरल आप सोच सकते हैं कि हाँ भाई, अगर मान लीजिए मेरा गद्दे पे अच्छी पकड़ है तो मैं कहानी पे काम करना चाहती हूँ, तो अगर कहानी पे नहीं हुआ तो मैं नाटक की तरफ बढ़ जाऊंगी, मतलब हाँ, नाटक के ऊपर भी काम कर सकती हूँ, जस्ट एग्जाम्पल के ऐसे वाला वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन हुए। चौथा क्वेश्चन ये हो सकता है, चौथा क्वेश्चन वो आपकी जो सिनॉप्सिस है उसको खंगा लेंगे अच्छे से कि नाम कैसा है, ये क्या है, वो क्या लिखा है, ऐसा क्या लिखा है ना, ये सब चीजें। तो ये इस पर बात हो सकती है। तो हो सकता है जो आपने नाम लिखे उनका भी अच्छे से सर्च करके जाइएगा कि वो स्पेलिंग गलत ना हो, उसकी चीजें वो करेक्ट लिखी हो, सही जगह पर लिखी हो, तो ये चीजें मतलब सही हो, ये कहना चाह रही हूँ मैं इन शॉर्ट। तो ये सब बातें जो है, ये जो है उनका अगला प्रश्न हो सकता है। उसके अलावा देखो, अब इसी में ना आपके 10 से 15 मिनट वो चले जाते हैं। तो अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी कोई इंटरव्यू होता है तो वो 10 से 15 मिनट मैक्सिमम टू मैक्सिमम होता है, अदरवाइज 3 to 5 मिनट्स में, आजकल तो ऐसा ही चल रहा है कि 3 to 5 मिनट्स में जो है इंटरव्यू आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो वहां पर और मुझे ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट करीब मुझे मिला मेरे इंटरव्यू के लिए, कि 7 से 8 मिनट तक मैंने अपना काम किया, मतलब मैंने अपना जो है इंटरव्यू दिया। उन्होंने मुझसे पूछा, काफी सारी चीजें पूछी। कई बार ऐसा भी होता है, देखो इंटरव्यू जो है ना एक ऐसी चीज है, आप कितना भी प्रिपेयर करके जाओ, बट डिपेंड करता है उस वक्त की सिचुएशन पर कि आप उस सिचुएशन में, क्योंकि देखो आपके सवाल, उनके सवाल जो है ना आपके
जवाबों पर ही निर्भर करते हैं, आप क्या जवाब देते हैं। तो इसीलिए बिल्कुल भी किसी तरह की बहस में नहीं पड़ना है उनसे, किसी तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। मतलब ऐसा भी नहीं कि हाँ में हाँ में हाँ मिलाना है, आपको अपना व्यू भी रखना है, लेकिन बहुत सारी चीजों से बचना भी है ना, क्योंकि आपके जो आंसर्स है ना वही उनके क्वेश्चंस का आधार बनेंगे। वो क्रॉस क्वेश्चन तभी करेंगे जब उनको उसमें से कुछ चीज मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए इंटरव्यू एक ऐसी चीज होती है कि आप जितना भी प्रिपेयर करके जाओ वहां पर कुछ ना कुछ नया आपको हमेशा मिलेगा। सबके साथ होता है ये। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ तो इससे आपको थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन कुछ नया आप भी लेकर आएंगे जब आप इंटरव्यू देकर आएंगे, कुछ एक नई चीज कि हाँ भाई आज हमसे ये वाला चीज पूछ लिया और ऐसा वाला एक्सपीरियंस मुझे रहा। तो हर किसी का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, तो वही चीज है। तो मतलब इंटरव्यू मतलब कि कुछ नया आपको सीखने को जरूर मिलेगा। मेरे हिसाब से तो इंटरव्यू देना मतलब यही होता है कि जब भी आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं मतलब आपको नया कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, कुछ नया बात, जितना भी आप प्रिपरेशन करके चले जाए। तो मैं यही कहूंगी एट द एंड कि आपको अपनी सिनॉप्सिस अच्छे से रेडी कर लेनी है, अपना टॉपिक सबसे पहले चूज कर लेना है। सबसे पहला काम तो यही होता है कि आप किस पर काम करना चाहते हैं। जैसे कि मेरा हिंदी से था, ठीक है ना, मेरा हिंदी है, हिंदी लिटरेचर पर मैंने काम करना है मैंने, तो हिंदी मेरा सब्जेक्ट जो है वो हिंदी है। तो मैंने अपना टॉपिक को पहले मैंने देखा, समझा कि हाँ भाई मुझे किस पर काम करने में इंटरेस्ट बनेगा। तो इसमें बहुत समय भी लगता है। जो लोग अभी एमए कर रहे हैं, पीएचडी की तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग मतलब जो अभी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग साथ साथ ये भी सोच ले कि भाई मैं पीएचडी करना किस पे चाहती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत समय जाता है। अपने सीनियर से, अपने जो प्रोफेसर से उनसे बातचीत करें, मिले उनसे बातचीत करें कि हाँ इन पर हम काम करना चाहते हैं, उनके व्यूज लें, है ना। तो सबसे पहले आप अपना टॉपिक चूज कर लीजिए। टॉपिक चूज करने के बाद आप पढ़ना शुरू कीजिए, लिटरेचर रिव्यू जिसे कहा जाता है ना, इधर उधर जिसमें मान लीजिए आपने एक चुन लिया है अलका सरावगी पर, अगर आप काम करना चाहते हैं तो उनकी किताबों को पढ़िए, उनके उपन्यासों को पढ़िए, उनकी कहानियों को पढ़ना शुरू करना होता है हमें। फिर जाकर हम आते हैं सिनॉप्सिस पर और सिनॉप्सिस लिखना शुरू करते हैं। उसकी भी एक पैटर्न होता है। अगर आप मुझे कहेंगे कि मैम सिनॉप्सिस किस तरीके से होता है, कैसे हम बनाएं, उसका एक वीडियो मैं अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर उसको डाल दूंगी बनाकर कि हाँ भी इस तरीके से आप सिनॉप्सिस बना सकते हैं विद प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स के साथ कि ये पॉइंट्स आपको, सब हेडिंग्स रखनी है आपको, ये सब। तो यही था। और जो है ये थोड़ा अच्छा रहा, मतलब ठीक था, इंटरव्यू अच्छा हुआ था, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। आई होप आप लोग जहां पर भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं आपका बहुत अच्छा हो और जल्द से जल्द आपका एडमिशन हो जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट जो लोग भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जहां पर भी जा रहे हैं। और आई होप ये वीडियो आपको काम में आए और आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिले इससे। और कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू, तो आप जरूर मुझे कमेंट और अपने मैसेज के थ्रू, टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज भी करके आप मुझे बता सकते हैं। तो जरूर कीजिए। और टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पर अगर कोई समस्या हो जुड़ने में तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको वहां से जो है कमेंट करिएगा, तो मैं आपको जो है हेल्प करूंगी उसको ज्वाइन करने के लिए। चलिए, सो ऑल द वेरी बेस्ट जो लोग भी जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए और जो लोग जाने वाले हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा इंटरव्यू हो आपका और बहुत अच्छे से आपका जो है आप कहीं अच्छी जगह इंटरव्यू हो जाए और अच्छी जगह आपका एडमिशन भी हो जाए और आपकी फेलोशिप जो है, जो नेट जेआरएफ लेकर बैठे हैं, अवॉर्डेड है, उन लोगों की फेलोशिप भी शुरू हो जाए। चलिए, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू, टेक केयर।